महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ? ज्यादातर लोग कहते हैं द्रौपदी की वजह से हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने कुछ लूज कमेंट्स अंधे का पुत्र अंधा कह को दिया। कहा। अब अगर किसी को कहना हो कि अच्छा इसका टेक अवे क्या, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम महाभारत, तो लोग कहेंगे अरे स्त्रियों की जो जबान है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसके कारण युद्ध हो जाता है, तो वी हैव टू एंश्योर कि स्त्रियां डिसिप्लिन में रहे वगैरह वगैरह। सारा जो युद्ध का जो ये ओनरशिप है वो द्रौपदी पे फोड़ दी जाती है। करेक्ट। जबकि महाभारत में अंधे का पुत्र अंधा ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। द्रौपदी ने ऐसा कहा ही नहीं है, ये तो सबसे पहली बात। द्रौपदी हंसी भी नहीं है, द्रौपदी वहाँ थी नहीं पहली बात। तो जब ये प्रसंग होता है कि दुर्योधन गिर जाता है पानी में, तो द्रौपदी वहाँ थी नहीं। और द्रौपदी के इंसल्ट के कारण दुर्योधन ने अगर ये सब किया होता, अगर द्रौपदी का इंसल्ट, एक तो उसने किया नहीं है, ठीक है, बट अगर होता तो भी ब्लेमिंग इट ऑन हर इज अनजस्टिफाइड। क्योंकि जब भीम को बचपन में जहर देके मारने का प्रयत्न किया और वो नदी में चले जाते हैं, दुर्योधन ने किया, हाँ, द्रौपदी कहाँ थी? द्रौपदी नहीं थी। द्वेष तो था पांडवों के विरुद्ध। जब पांचों भाइयों को अपनी माता के साथ लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न हुआ, तब द्रौपदी कहाँ थी? तब तो विवाह भी नहीं हुआ था। उसका मतलब दुर्योधन का जो द्वेष था उसका द्रौपदी से कुछ लेना देना नहीं था पांडवों के विरुद्ध। वो तो बहुत ही ज्यादा जलता था पांडवों से, पहले से चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, अंधे का पुत्र अंधा वाली कोई बात ही नहीं है महाभारत में। पहली बात तो ये है। दूसरा, द्रौपदी का जो कैरेक्टर, अच्छा दूसरा, जो द्रौपदी के लिए कहा जाता है कि अरे वो हमेशा गुस्सा होती थी, उसे बदला बदला चाहिए होता था, और उसने तो कहा था कि बाल खोल के रखे थे, हाँ, कि मैं बाल बांधूंगी ही नहीं, दुशासन के लहू से बाल धोऊंगी। ये सब भी कुछ नहीं है महाभारत में। अच्छा, एक तो ये प्रसंग जो है कि मैं अपने बाल खुले रखूंगी, ये महाभारत का नहीं है, ये एक संस्कृत नाट्य है वेणी समारंभ, उसमें ही आता है, ठीक है। वाल्मीकि, ये महाभारत का भाग नहीं है ये। और दुशासन के लहू से ही बाल धोऊंगी, ये तो वेणी समारंभ में भी नहीं है। वो ये होता है ना, एक चीज़ आप ऐड करो, फिर उस पर मसाला ऐड होते जाता है, ऐड होते जाता है, ऐड हो जाता है, वैसे ये कहानियाँ बनती हैं। तो उसके द्रौपदी ने तो ये वेणी समारंभ में भी नहीं है कि मैं अपने बाल लहू दुशासन के लहू से धोऊंगी, ये कुछ भी नहीं है। भीम की प्रतिज्ञा केवल इतनी है कि मैं इस दुष्ट की छाती फाड़ के उसका लहू पीऊंगा, ये भीम की प्रतिज्ञा है, द्रौपदी की नहीं। ठीक है। तो ये तो द्रौपदी से रिलेटेड एक दो चीज़ें। और दूसरा, द्रौपदी का जो व्यक्तित्व है वो इतना ग्रेसफुल है कि पूछो मत बात। वो सती में आती, गिनी जाती है, सती पंचकन्या में गिनी जाती है, पंचकन्या में, हाँ। और इसलिए गिनी जाती है क्योंकि उनका इतना सुंदर व्यक्तित्व है। में भी आगे जाके उसके विषय में हम और डिटेल में बात करेंगे। तीसरी जो एकदम ही मन घड़त बात द्रौपदी को लेके की जाती है, वो है कि द्रौपदी को कर्ण से प्रेम था। ओह यस। ये पैलेस ऑफ इल्यूजन्स नामक एक फिक्शनल बुक है जो बहुत पॉपुलर है, और लोगों को लगता है कि पैलेस ऑफ इल्यूजन इज़ हिस्ट्री, क्योंकि वो द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज आउट राइट फिक्शन। इट्स अ ब्यूटिफुल बुक बट इट इज़ फिक्शन। उसमें कोई फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसमें फेमिनिन का अपमान है अगर आप महाभारत देखो तो। ठीक है। तो ये कर्ण वाला कि कर्ण द्रौपदी लव एंगल, ये ऐसा कुछ भी महाभारत में नहीं है। इनफैक्ट द्रौपदी हैज़ नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स कर्ण, कर्ण ऑल्सो हैज़ नो लव इंटरेस्ट इन द्रौपदी, ठीक है। दोनों में ही किसी का कुछ लव इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर द्रौपदी का सबसे ज़्यादा इंसल्ट किसी ने किया है तो वो कर्ण ने किया है। ओके, सो दिस इज अदर एस्पेक्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यू टेल मी वेयर टू स्टॉप।